अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैदा हमारी खुराक को हजम करने और ग़िज़ा से हासिल होने वाली एनर्जी और ग़िज़ाई कंपाउंड को जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे हमारे जिस्म के तमाम ऑर्गन ना सिर्फ मजबूत और सेहतयाब रहते हैं बल्कि अपना काम भी सही तरीके से पूरा करते हैं। लेकिन अगर हमारा मैदा खुराक को हजम ही न करे, पेट में कब्ज और गैस बन जाए, जिस्म को ग़िज़ाई ताकत न मिले, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब आप आंतों की खराबी, जिस्मानी कमजोरी, पट्ठों और आसाब की कमजोरी, जिगर के इमराज, गुर्दों की खराबी, मर्दाना कमजोरी, खून की कमी, दिमाग और नज़र की कमजोरी, कुव्वत मुदाफ़त में कमी, जोड़ों में दर्द, हड्डियों के इमराज और ग्रोथ में कमी जैसे इमराज में बुरी तरह मुब्तला हो जाएंगे। इन तमाम इमराज की एक ही वजह है और वो है हमारा ख़राब मैदा, पेट की गैस और कब्ज़। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कुछ ऐसे मामूली काम जिनके ज़रिए आप बड़ी आसानी से कब्ज़, गैस और मैदे के तमाम इमराज से शिफा पा सकते हैं, वो भी बगैर कोई दवाई खाए। पहला काम जो आपको मैदे के इमराज से बचा सकता है, खाना हमेशा मिट्टी के बर्तन में पकाएं। आज मैदे खराब होने की यही वजह है कि हम मिट्टी की बजाय मेटल के बर्तन में खाना पकाते हैं, जो पकता नहीं बल्कि गलता है, और गले हुए खाने को मैदा सही तौर पर हजम नहीं कर पाता, जिससे हमारे मैदे में गैस और कब्ज बनती है, जिस्म को सही तौर पर ग़िज़ाई ताकत नहीं मिलती। दूसरा काम, मीठे में चीनी की बजाय गुड़ का इस्तेमाल करें। गुड़ भी वो हो जिसमें मीठा सोडा और रंग काट शामिल ना हो। खाने के बाद गुड़ का छोटा सा टुकड़ा चूस कर खा लें। यकीन करें मैदे को बेपनाह ताकत मिलेगी और खाया पिया सब हजम हो जाएगा। तीसरा काम, फैक्ट्रियों में तैयार शुदा डालडा घी और कुकिंग ऑयल अपने किचन से निकाल दें। केमिकल से बनने वाला ये घी न सिर्फ हमारे मैदे को खराब करता है बल्कि खून में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने, खून की नालियों को ब्लॉक करने और आंतों की खुश्की की वजह बनता है। इस घी की बजाय सरसों के तेल का इस्तेमाल करें, क्योंकि सरसों का तेल जिस्म में जमता नहीं, बड़ी आंत को तर रखता है, जिसकी वजह से खाना सही तौर पर हजम होता है और मैदे में गैस और कब्ज नहीं बनती। चौथा काम, साफ पानी का इस्तेमाल करें। आज तकरीबन 90% मैदे की बीमारियां साफ पानी न पीने की वजह से लाहक होती हैं। अगर आपको साफ पानी मुयस्सर नहीं और मिनरल वाटर भी नहीं खरीद सकते तो कॉटन के कपड़े की 8 से 10 तह बना लें। इसमें से पानी को फिल्टर कर लें। फिल्टर करने के बाद पानी को मिट्टी के बर्तन में डालकर रख दें। चाहे तो पानी को उबाल लें। जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। यकीन करें कभी भी मैदा खराब नहीं होगा। पांचवा काम, खाना हमेशा चबा चबा कर खाएं। जो लोग हर लुकमे को 32 से 33 बार चबा कर खाते हैं, उनका मैदा हमेशा ठीक रहता है, कब्ज और गैस भी नहीं बनती। आयोडाइज और सी साल्ट नमक इस्तेमाल करने की बजाय नमक के पत्थर को पिसवा लें और इस कुदरती नमक को अपने खानों में इस्तेमाल करें। इसके साथ अगर आप अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक खाना हमेशा भूख छोड़ कर खाएं, तो यकीन करें आपका मैदा हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। गैस, कब्ज और मैदे की कोई बीमारी लाहक नहीं होगी। अगर आप भी अपने मैदे को दोस्त बना लें, इसकी सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रखें, तो कभी भी आपका जिस्म बीमार नहीं होगा, किसी किस्म की कमजोरी नहीं होगी, कोई भी बीमारी आपके करीब तक नहीं आएगी। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अच्छी और नई वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय से लाजमी आगाह करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।